22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले का परिणाम पाप को पालने वाले पाकिस्तान को कुछ इस तरह से मिला है। देश की सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसे बैन लगा दिए हैं जिससे उसकी कमर टूट जाएगी, उसे गहरा आघात लगेगा। पहले पानी की वजह से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला था, तो अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई चीज भी भारत में नहीं लाई जा सकेगी। सरकार के मुताबिक ये फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया। यही नहीं, नियम तुरंत लागू हो गया। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को इस रोक से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। पहलगांव हमले के बाद में सरकार ने पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद किया था। अब सरकार ने इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान में भारत के एक्शन का अंजाम भी दिखने लगा है। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हो रहे चौतरफा प्रहार से वहां हाहाकार मच गया। वैसे भी पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कर्ज, मुद्रास्फीति और आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है। ऊपर से भारत के लगाए प्रतिबंधों से पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। पाकिस्तान सिर्फ जरूरी चीजों जैसे कि सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मंगाता था। अब ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसे पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार रोक देने से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि वहाँ पर दवा के दामों में भी 2 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे पहले भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द करने से पाकिस्तान में अन्न का संकट गहराने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। भारत के पानी रोकने से सिंध प्रांत और पंजाब में फसल उत्पादन में 20 से 30% तक की कमी हो सकती है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई बढ़ेगी। कराची और लाहौर जैसे शहरों में पीने के पानी की कमी भी गहरा सकती है और पाकिस्तान की बत्ती भी गुल हो सकती है। पहलगांव हमले के बाद में भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके बाद में भारत ने पाकिस्तान विमानों के रास्ते बंद कर दिए, जिसका असर पाकिस्तान पर खासा देखने को मिल रहा है। यही नहीं, बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाजों को बैन कर दिया गया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की है। पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा विश्व के मंच पर भी पाकिस्तान को घेरा जा चुका है। पहलगांव हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र और 13 विश्व नेताओं को सबूत दिए हैं, जिसके चलते कई ताकतवर देशों ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान किया। यानी पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान पर हर तरफ से भारत प्रहार कर रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।